नमस्कार दोस्तों, देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और देश का सबसे पुराना बहस का शो साल ठोक के मैं दीपक चौरसिया, आपका जाना माना चेहरा, आपको नमस्कार करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन हमारे पड़ोसी देश की हालत खराब है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आज हम इसीलिए बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भूखे बेहाल पाकिस्तान को राहत मिले। वहां हर तरफ भारत की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोसा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हालात बेहद खराब है। वहां आटा, दाल, चावल समेत खाने के ज्यादातर सामान की किल्लत है। लोग लाइन में लगकर पेट भरने का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए अन्न बचा ही नहीं है और उसे खरीदने के लिए डॉलर भी है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल कराची पोर्ट पर देखने को मिली, जहां दूसरे देशों से मंगाया गया अरबों रुपयों का खाने पीने का सामान हजारों कंटेनर्स में तो पड़ा है, लेकिन उसका बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है और बैंक क्रेडिट पर पैसा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में खाने पीने से लेकर दवाई, मेडिकल से जुड़े सारे सामान पोर्ट पर ही पड़े हुए हैं। यही हाल निर्यातकों का है, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं कंटेनर्स में, उनका सामान पोर्ट पर तैयार तो है, लेकिन शिपिंग कंपनियां बिना अपना कमीशन लिए सामान ले जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे भी देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। गरीबी में आटा तो गीला है ही, अब पाकिस्तान अंधेरे से भी जूझने को मजबूर है। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में डूबे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास पावर प्लांट चलाने को भी पैसा नहीं बचा है। हालांकि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और रावलपिंडी में सेना के जनरल आसिम मुनीर ने के घर बिजली आ रही है। देखिए, ये है अंतर। हमारे यहाँ गरीब के घर में पहले बिजली आएगी, लेकिन वहां पर किसके घर में बिजली आ रही है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के घर। लेकिन अमीरों को छोड़ दे, बाकी आम जनता अंधेरे में हाथ टटोल भी रही है और हाथ मल भी रही है और अभी भी बिजली कब आएगी कुछ पता नहीं। इन सबसे इतर IMF से लेकर पाकिस्तान के दोस्तों ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो चुका है और ऐसे हाल में अब वहां की जनता भारत की तरफ देख रही है, पीएम मोदी की तरफ देख रही है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि संकट में पाकिस्तान है तो वहां अब जय हिंदुस्तान हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ, वजह क्या है, पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार कौन है, हर एक मुद्दे पर हम ठोकेंगे ताल। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए। दूर दूर तक रोशनियां नहीं थी, अंधेरे थे। पुराना पाकिस्तान इन्होंने बनाना था। हमें यह आइडिया नहीं था कि इतना पुराना पाकिस्तान बनाएंगे कि 50 की दहाई में पाकिस्तान को ले जाएंगे। ये क्या है? हमारी बाल्टी देखिएगा, हमारे पास आएगा कि कुछ भी नहीं है। जल्दी से बच्चे की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। रोड पे बैठे सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई? किसको कहाँ करें, किसको फरियाद करें हम लोग? ये हमारे बच्चे बैठे रोड पे आटे के लिए यार। इस मुल्क में हम लोग इस चीज में घूम रहे हैं, आटे के लिए घूम रहे हैं, कल को पता नहीं हम किसके लिए पीछे भागेंगे। पिछले 10-15 सालों में ज़री मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की, अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। तो देखिए अपने क्या हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या से क्या हो गया।
आज नगद कल उधार आप हर दुकान पर लिखा देखते होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अब कोई उधार देने को राजी नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा, ताल ठोक के पाकिस्तान के हालत क्यों हुए। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल के सिन्हा, शूरवीर हैं, बहादुर हैं, कई सारी जंग उन्होंने लड़ी है और पाकिस्तान को कई बार मुंह की खाने पर मजबूर होना पड़ा है जनरल सिन्हा जैसे जवानों के चलते। आरती टिक्को जो अपनी कलम से जाबाजी करती हैं वो हमारे साथ है, कश्मीरी पंडित हैं, साथ ही साथ देश की जानी मानी पत्रकार भी हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इरशाद अहमद साहब, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, इसके अलावा बैरिस्टर हुमायूं मेरे साथ है। मैं कोशिश कर रहा हूं उज़्मा करदार जो कि पीटीआई की लीडर हैं उनको जोड़ने को, हिना चौधरी जो कि पाकिस्तान की पत्रकार हैं उनको जोड़ने को, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जगह पर लाइट नहीं है, तो आप संपर्क कैसे कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं जनरल सिन्हा, ये क्या हो गया? आज नगद कल उधार वाला पाकिस्तान अब कोई उधार देने को राजी नहीं है। जय हिंद दीपक साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बहुत दिन के बाद फिर से चर्चा में बैठने का। शुक्रिया। और पाकिस्तान से आए हुए हमारे सारे उनको भी, इनका भी खैर मकदम है कि पाकिस्तान के अंदर में जो हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया। देखिए दीपक साहब, ऐसा तो होना ही था, ये तो नहीं मानता कि इन्होंने पैदा किया। जिस तरह से 1947 से लेकर आज तक, अभी कोई कह रहा था हमने बच्चे पैदा किए, कश्मीर कश्मीर चिल्लाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए सच्चाई तो सच्चाई है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आज पाकिस्तान के पास आप देखिए क्या है, 4.3 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के पास आज के दिन में 572 बिलियन डॉलर। देखिए कहां है, कहां ले गए ये लोग। एक साथ निकले थे, हम तो एक ही थे ना, यहीं से कट के गए और क्या बना दी इन्होंने अपनी हालत। और देखिए आज ये देखिए महंगाई की बात तो देखिए बहुत टीवी में हो रही है, आप भी बता रहे हैं कि क्या है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता हूं। ये आप देखिए केवल इमरान खान के आने के बाद उस समय 8% इनका इन्फ्लेशन रेट होता, आज 25.5% है 7 दिनों में। मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान से आवाज आ रही है 7 दिनों के अंदर में यदि तेल का इनको नहीं मिलता है तो बत्ती तो गुली है, ट्रेन, इनके एयरक्राफ्ट, इनके डीजल नहीं है, लोग भाग रहे हैं 7 दिनों के अंदर। क्या मैं तो कहता हूं 5 दिनों के अंदर में जो श्रीलंका की हालात हुई थी उसी हालात में फंस चुके हैं। आप देखिए इनकी केवल जो इनके देश के इनके ऊपर कर्जा जो है 272 बिलियन डॉलर। कैन आप इमेजिन कर सकते हैं 272 बिलियन डॉलर। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पाकिस्तान के जो रुपीस हैं 5 लाख रुपए, और उसका डिवैल्यूएशन तो 272 रुपीज आज के दिन है $1 का। इतना ये बुरी हालात। ठीक है, और कल आपको हैरानी होगी 1.2 बिलियन, एक सेकंड लूंगा, 1.2 बिलियन के बड़े बड़े कार विदेश से आ रहे हैं, उनके वो जो डुअल सिटीजन वालों को खाने के लिए पैसा नहीं, मगर वो पहुंच चुका है कराची, वो पहुंच करके इस्लामाबाद भी चल पड़ा है। 1.2 बिलियन डॉलर के 1% जो यहां के उनके हुक्मरान हैं, जो उनके आर्मी के लोग हैं, क्या इनके साथ हम डिबेट करें। ठीक है, किस तरह के हालात बने मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इरशाद अहमद साहब, आपकी पार्टी तो सत्ता में है, खाना क्यों नहीं दे पा रहे पाकिस्तान के लोगों को? चलो बिजली नहीं दे पा रहे हैं, बाकी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं, आटा तो दे दीजिए। उसके लिए सबसे ज्यादा झगड़ा है पाकिस्तान में, लोग खाली कनस्तर दिखा रहे हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया जी। दीपक जी, बात ऐसा है कि हम आपसे मांगने तो नहीं आए ना, खुदा ना खास्ता, हम अपने आप को संभालना जानते हैं, हम संभाल लेंगे। साहब मांगने भी आना पड़ेगा, इतनी बड़ी बात मत करिए। मालूम पड़ा 5 दिनों में मांगने आना पड़ा। देखिए दीपक सुन ले मुझे, मैं आपको सुन रहा हूं 10 मिनट से, मुझे भी सुनने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रेकडाउन दुनिया में कहीं भी हो सकता है, जो मेरे मुल्क में हुआ, और हमने उस पर कंट्रोल किया, एक ही दिन में कंट्रोल किया। इतना बड़ा मुल्क है, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ किसी फॉल्ट की वजह से हुआ, वो ठीक हो गया। दूसरी बात आप कर रहे हैं, एक अच्छा पड़ोसी अगर आप होते तो सबसे पहले मुझे तो शर्म आ रही है कि सबसे करीबी पड़ोसी आप थे, आप बजाय ढंडोरा पीटते हमारे परेशानी का, आप आगे हाथ बढ़ाते अगर अच्छे पड़ोसी होते।
आप कहते आओ यार हम आपके पड़ोसी हैं, हमसे बोलिए क्या मदद चाहिए, लेकिन खुदा ना करे कि हम कभी इस पड़ोसी के पीठ में छुरा कितनी बार घोंपा है इरशाद साहब, याद करिए ना। आप तो मुझे माशाल्लाह 75 बरस के आसपास दिख रहे हैं। 75 बरस में कितनी बार आपने इस पड़ोसी के पीठ में छुरा घोंपा, ये भी बता दीजिए। इस पड़ोसी से अदावत दुश्मनी किसने करी, ये भी बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे तो ये हम तो आज अफसोस हो रहा है ना, आज जिन्ना साहब को भी अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को नहीं है। हम बहुत खुशो में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा खाया है मैंने, और ऐसे ही सब लोग आपने खाया होगा ना, आपने खाया होगा कोरमा इरशाद साहब। ऐसा कुछ नहीं है इरशाद साहब, आपने कोरमा खाया होगा, बाहर आटा नहीं मिल रहा है। रुकिए आप एक मिनट, रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। आपने अभी मीडिया में पाकिस्तान के खाली कनस्तर नहीं देखे हैं। इरशाद साहब बताइए, मतलब क्या सिचुएशन है। मैं बता दूं आपको ट्रांसलेट करके, गुर्दा मतलब किडनी होता है। एक शख्स भूख से इतना परेशान है कि वो अपनी किडनी बेचना चाहता है ताकि उसका पेट भर सके। इरशाद साहब, इससे बुरा सूरत हाल एक मुल्क का क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है दुनिया में किसी भी जगह। मैं बता रहा हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर भी प्रोग्राम में एक अर्ज की कि पूरी दुनिया के हालात यही हैं। अगर आप यूके चले जाएं, मेरे साथ चलिए, मैं लास्ट वीक उधर होकर आया हूं कि वहां हालात क्या है। आप पाकिस्तान के, आप सुन ले दीपक, मुझे बोलने दें आप, प्लीज। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मुझे बोलने दें आप। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे मुल्क में गरीब हैं तो अमीर भी हैं, आपके मुल्क में गरीब हैं, अमीर भी हैं। हर तरह का इंसान अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई भूखा सो रहा है, कोई खा के सो रहा है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने मुल्क को भी देखिए कि मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले उत्तराखंड में आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, आप लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप मेरे आपके घर में खाने को नहीं है, फिक्र ना अभी भी करें। आप पड़ोसी का घर देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं ब्रिटेन के लोग जो है उनको भी खाना नहीं मिल रहा है। जब आप पड़ोसी को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपकी दीवारों के उधर भी झांकूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क में। सर, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इरशाद साहब, आपको पता होगा। देखिए मेरे मुल्क में हुकूमत है, मुझे मालूम है कि कैसे गरीबों को संभालना है, कैसे सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा 4 गुना लोगों को हम अन्न देते हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है। तो मत करिए इसकी बात, आप मत करिए। हमारे यहाँ कम से कम कोई भूखा नहीं सोता। आरती डिक्को जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये तस्वीर देखकर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के जनरल्स को शर्म नहीं आती? दीपक जी, शर्म क्यों आएगी? क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी है और एलीट है, उन्होंने एक ही जो चीज की पिछले 75 साल में, वो हुआ इस्लामिक जिहाद पे राजनीति करना, आतंकवाद करना। कश्मीर में किया, पाकिस्तान में किया, खालिस्तान खड़ा किया, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, आइसिस, क्या नहीं खड़ा किया इन्होंने पिछले 75 साल में। लेकिन अंत में ये साबित हो रहा है कि आप इस्लामिक जिहाद का जो आपने ये राजनीति चलाया पिछले 75 साल में, उससे आप लोगों के पेट नहीं भर सकते। बहुत ही शर्मनाक बात है कि गरीब लोग पाकिस्तान में पिस रहे हैं। जब आजादी मिली हिंदुस्तान को और पाकिस्तान बनाया गया, पार्टीशन किया गया, तो मुझे लगता है कि आज मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो अपने आप पे शर्म करते कि उन्होंने ये क्या नासूर बनाया। उन्होंने किस तरह के ये जो फ्यूडल जागीरदार है पाकिस्तान में, जो मजे कर रहे, जो अभी भी आज टीवी चैनल्स पे कोरमा खाने की बात करें, जबकि लोग, आम जनता पाकिस्तान की, उन लोगों के पास न चावल है, न गेहूं है, न पानी है। लेकिन इससे सबसे बड़ी ये चीज जो दर्शाता है वो ये कि पाकिस्तानी एलीट, मैं जो बार बार कहती आ रही हूं और कहूंगी भी, पाकिस्तानी एलीट ने 75 साल में सिर्फ एक ही काम किया, वो ये है कि इस्लाम के नाम पे राजनीति की, बदनाम किया मुसलमान पूरे कम्युनिटी को पूरी दुनिया में। और हर जगह वो अपने अंदर या भारत में जो उन्होंने एजेंट्स बनाए, पाकिस्तानी एजेंट्स, उनको गुमराह किया, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आज की डेट में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक टेरर स्टेट है, और इनका पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं लेना चाहता है। ठीक है, सीधे हिना जी के पास चलते हैं। हिना जी, मुझे बताइए, हिना चौधरी जी एक पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं। हिना जी, मुझे बताइए,
कुछ लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जिन्ना साहब होते तो आज हमारे हालात देख के कि आटे के कनस्तर जो है वो टूटे खाली पड़े हुए हैं, माएँ रो रही हैं, बोल रही है बच्चे को हम कितना पानी पिला दे, ये कहकर रो रही हैं। लोग आटे के लिए रो रहे हैं, टमाटर के लिए रो रहे हैं, सब्जियों के लिए रो रहे हैं। किसी ने सही लिखा है पाकिस्तान के बारे में, क्या जिन्ना साहब होते तो उनको भी शर्म आ जाती? आपको अपने सूरत हाल पे शर्म है? नहीं, मैं पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई रियली मिस इट कि इंटेलेक्चुअल और मैच्योर बातें हो, इल्जाम तराशी, ये फेक नैरेटिव से हटकर अगर हम मैच्योर टॉक करेंगे तो लोगों को चलिए आइए मैच्योर टॉक करते हैं, आइए मैच्योर टॉक करते हैं। बताइए आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? जी लग आइए मैच्योर टॉक करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जिस इशू में मैच्योर टॉक करना चाहें मैं करने को राजी हूँ। पर आपने कोरमा खा लिया होगा इरशाद साहब की तरह, लेकिन पाकिस्तान के गरीब आदमी, आम आदमी को कोरमा चिकन तो छोड़िए, दाल और चावल नसीब नहीं हो रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप का नहीं है तो इसमें यू कांट ब्लेम एनीवन, बट खैर मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूं। मतलब ये जो लोग रो रहे हैं वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। हिना जी, ये जो लोग रो रहे हैं ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। नजर आ रहा है, बहुत अच्छा। यही तो मैं कहती आ रही हूँ कि पाकिस्तानी एलीट जो है इनमें इंसानियत तो इंसानियत के नाम पे जीरो है। मैडम लाइक आई एम सो ओके विद दिस कि अगर मुझे बोलने दिया जाए। बात ये है पाकिस्तान की आप बात करें, अगर ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स आपने दर्शाई, फिर 2017 के हमारे टैक्स रिफॉर्म की एक वीडियो थी जो कि आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चली और आपने कहा कि ये 2023 के पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को आपने निशाना बनाया कि लोग भूख तंग है। इसी तरह की बातें ये जो आप अभी कर रहे हैं कि आटा नहीं है, बिजली नहीं है, ब्ला ब्ला, यही बातें आपने दिखाई कि वो वीडियो और पिक्चर्स जो है वो 2023 की हैं। अब वो फेक नैरेटिव का जो मैं कहती हूँ रोना रोती हूँ, इसलिए रोती हूँ क्योंकि आपकी इंडिया टुडे और मैनी इंडियन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको करेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि ये 2017-23 की नहीं है। कितना झूठ तो बोलेंगे तो मतलब हिना जी, मुझे आज आपकी तरह सोच पर तरस आ रहा है। हिना जी, झूठ पर भी देखिए, AK-47, AK-57 आपके आतंकवादी पाकिस्तान में लेके घूमते थे, अब आपकी सेना जो है अनाज की रक्षा कर रही है। ये तस्वीरें आप ही के टीवी चैनल्स की है, आप ही के टीवी चैनल्स की है और आपको भी पता है ये सच है। पॉलिसी पे चलता, इंडिया इस पॉलिसी पे चलता है फेक इट टिल यू मेक इट। अच्छा, तो ये फेक नैरेटिव्स और फेक वीडियोस तो आप मत ही बताएं और दिखाएं लोगों को। अगर आप इंडियन प्रॉब्लम्स की, मैं चाहती हूँ मैच्योर टॉक पता क्या होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें, जिसमें हम टेबल टॉक करें कि क्या मसाइल आपकी बिल्कुल इनाम निकालेंगे। जिस दिन आप अपने आम आदमी को खाना दे देंगे, हम मैच्योरिटी से बात करेंगे आपके साथ। जिस दिन आप आम आदमी को खाना दे देंगे उस दिन मैच्योरिटी से बात करेंगे हम। जनरल सिन्हा बताइए, अभी भी डिनायल मोड, अभी भी डिनायल मोड, अभी भी कह रहे हैं तो पुराने पिक्चर से भाई। जब इनको प्रॉब्लम का पता हो, ये तो पहले प्रॉब्लम ना, आप अपने मसाइल की बात करें। एक मिनट, जनरल सिन्हा बोल रहे, फिर आता हूं आपके पास। प्रॉब्लम ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो ऑब्सेशन इनको है। दीपक साहब, हेना मैम देखिए, ये पाकिस्तान का IP एड्रेस का ये मैं ट्वीट पढ़ता हूं। यदि पाकिस्तान में 7 डेज के अंदर पेट्रोल नहीं आएगा तो वहां पर नो डीजल, नो पेट्रोल, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कुकिंग ऑयल, नो दाल। ये देखिए, ये हमने ट्वीट तो नहीं किया ना, वो आपके सोशल मीडिया में है। डुअल सिटीजन कहते हैं, डुअल सिटीजन किसको कहते हैं? 1% आर्मी आपका है। इट विल कम डाउन लाइक अ कार्ड, वो कह रहे बिखर जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके ट्विटर हैंडल्स में है और उसकी IP एड्रेस पाकिस्तान के अंदर है, भारत की तरफ से कोई चलाया नहीं है। तो आप कहते हैं ना, चलो डिबेट करते हैं, डिबेट। सुनिए, मैंने 2 दिन पहले आया यूरेनियम UK के हिथ्रो में पकड़ा गया और पाकिस्तान से चला यूरेनियम, शायद ये ईरान जा रहा था क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। जो आपके कराची में आए हुए जितने भी कंटेनर अनाज से हैं दीपक साहब, वो सऊदी अरेबिया से आए हैं, भारत का अनाज है। आज से 3 साल पहले जब हमने कहा टॉक एंड टेरर नॉट गो, मोस्ट फेवर्ड नेशन इंडिया था पाकिस्तान के लिए। हम पूरे अनाज इनको देते थे। इंडिया का अनाज आज सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं और सऊदी अरेबिया से कहते हैं 4 बिलियन दे दो। तो कहां है ना मैम,
कहाँ रियलिटी है आपकी? कहाँ स्टैंड करती हूँ? हाँ सुने ना, आपको ऐना दिखाता हूँ। आप डिबेट करना चाहती हैं ऑन पॉइंट्स ना, आप पॉइंट्स में आप कहती है फेक नैरेटिव नहीं है ये। जस्ट मैम प्लीज लिसन, यदि आप बैठी हैं हमारे बहुत ही रिपोर्टेड चैनल के ऊपर में, आप इस तरह से बात करेंगी, आप पत्रकार कहलाती हैं। आपका पत्रकार वही गिनेगा कि आज पाकिस्तान के अंदर में $1.2 बिलियन का विदेशी कार आए हैं 1% के लिए। वो कैसे पहुंच गए? अनाज क्यों नहीं आया? पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये है डिबेट। यदि डिबेट करना चाहती है योर इकोनॉमी, योर पीपल, योर माइनॉरिटी, मैं नहीं हूं, ये पाकिस्तान के सारे पेपर्स कह रहे हैं। मैं रिसर्च करके बोलता हूं, कोई रेटरिक बात नहीं करता हूं। 25 दिन से सुनिए है ना मैम, 25 दिन से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर में लोग सब माइनस टेम्परेचर में कहते हैं ये रोड खोल दो, कारगिल रोड। और सरकाडू के अंदर में 1990 इन्होंने आपको कारगिल वॉर के समय मैं इसी जगह बैठा था। वो कहते हैं आर पार खोल दो, हमारे साथ आना चाहते हैं। और दीपक जी यही बता रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हंस रहे हो। वहां कह रहा है एक सूझे, वो कहता है आपने क्या किया बच्चे पैदा करने के अलावा, भारत के साथ कश्मीर बोलते हैं चिल्लाने के अलावा। तो ये कहता है आपका पाकिस्तान का आम जनता, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हिना जी देखिए ना, उन्होंने इतने सारे पॉइंट बता दिए। अब देखिए पाकिस्तान ने भारत से झगड़ा किया, अब क्या हो रहा है? अनाज तो आप हमारा खा रहे हैं ना। अन्न जहां का हमने खाया, हम बोलते हैं यहाँ पे अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, तो आधी चीजें वाया रूट सऊदी अरेबिया से आप भारत से ही ले रहे हैं। इरशाद साहब चले गए, अभी उन्होंने कोरमा खाया था, मुझे लग रहा है उनको नींद आ गई। भाई इरशाद साहब को जोड़िए, इरशाद साहब को जोड़िए, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के नेता है। मैं जाऊंगा नहीं, जाएंगे नहीं ना, तो इरशाद साहब सुनिए, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बिल्कुल, इरशाद साहब बहुत अच्छी बात है। मुझे कोरमा खाया आपने, आम जनता को तो आटा मिल नहीं रहा है। हिना भी मुस्कुरा रही है मेरी बात सुन के। अब मैं दिखाता हूँ कुछ मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की पाकिस्तान की तस्वीरें, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान अंधेरे में है। तो उस्मा करदार जी मेरे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। उस्मा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, राशिद जी ने आपके मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पाव के भर के बम है, न्यूक्लियर बम, हमने कोई शबे बारात के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। बताइए, अब आपके यहाँ अंधेरा हो गया, न्यूक्लियर बम तो कोई काम नहीं आ रहा मैडम। आटा नहीं है, दाल नहीं है, टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है। आम आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैं मिर्जा साहब के पास चलूंगा, वो बताएंगे आपको कश्मीर का सूरत हाल। मुझे आप लोगों पे, आपके तज्जियाकारों पे और हिंदुस्तान की जो सेना है उन पे बहुत तरस आता है, क्योंकि उनकी जितनी भी चालें हैं वो चित हो चुकी हैं, ट्रम्प हो चुकी हैं। और वो जो पाकिस्तान अपने लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा उन पे तरस खाइए। मेरी बात सुन ले, मैंने बहुत बातें सुनी है, तो थोड़ा हिम्मत और सब्र कर ले, जरा मुझे जवाब भी उनका देने दे। अब मुसीबत यह है कि आपकी चालें उल्टी पड़ गई हैं। पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से व्हाइट में आ गया है, और पूरी दुनिया जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, वो कहती है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो हिंदुस्तान है, जो वो कश्मीर के अंदर निहत्थे इंसानों के ऊपर जो जुल्म और सितम वो कर रहे हैं। मैडम सबसे बड़ा जो मैं सीरियस डिबेट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। अब आते हैं क्या अब आप कुछ भी झूठ बोलेंगे, मतलब सफेद झूठ बोलेंगे, इनको ग्रे लिस्ट में नहीं चला रहा हूँ। आप कह रहे हैं भारत टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। उस्मा जी ये सिर्फ काला झूठ, सफेद झूठ ही बोल सकते हैं। उस्मा जी मैं कॉमेडी शो नहीं कर रहा हूँ। आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। हम नहीं देना है बाद में आपको, बहुत उस्मा जी हम नहीं देना है बाद में आपको, अन्न भी देना है, दवाई भी देनी है, वैक्सीन भी देनी है, सब हम नहीं देना है। आप चिंता मत करिए, बहुत है हमारे पास। आपके हुक्मरान खुल के मांग ले, आप मांग ले, चलिए।
कश्मीरी जो है वो खाने को तरस गए हैं, कश्मीरियों को दवाई आपके यहाँ लाहौर कराची में लाइट नहीं है, हमारे यहाँ जो कश्मीर का सबसे सुदूर इलाका है वहाँ 24 घंटे लाइट है उस्मा जी चल रही है इंडिया में। दीपक जी ऐसे ही यही पाकिस्तानी एलीट जो है, इन लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आम जनता को बर्बाद किया। आप असम की और वो बंगाल की तहरीक देख लें, वो नागालैंड उस्मा जी अब देखिए ना, देखिए मैं आपको एक बड़ा सिंसियर लीडर मानता हूँ। आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपके अपने बहुत मसाइल हैं, वहां इतनी गुर्बत है, वहां लोग बेचारे उनके पाँव में जूती भी नहीं होती। मैं लास्ट टाइम जब जयपुर गई थी 2-4 साल पहले की बात है, तो वो बेचारे रिक्शा साइकिल चलाने वाले बगैर जूती के बेचारे इतनी गुर्बत। और चलिए हमारे यहाँ जूती नहीं है, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है ना, आपके यहाँ तो आटा ही नहीं है, रोटी नहीं है, आपके यहाँ तो आटा नहीं है उस्मा, रोटी नहीं है। अब मिर्जा साहब आप मान लें कि गुर्बत दोनों तरफ है, मिर्जा साहब पाकिस्तान में भी है, जो झूठ बोला जा रहा है उसका कोटा खत्म हो गया। अब इनको बता दीजिए भारत वाले कश्मीर में क्या क्या है, भारत वाले कश्मीर में क्या क्या है, मिर्जा साहब बता दीजिए इनको, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास चलता हूँ। देखिए, भारत वाले कश्मीर में इस वक्त जो है पिछले 70 सालों के मुकाबले में पिछले 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो उससे भी ज्यादा है जो पिछले 70 सालों में आई। कश्मीर में जमहूरियत है, 3 इलेक्शन हो चुके हैं, चौथा अब जो है असेंबलियों का इलेक्शन वो वहां पे होने जा रहा है। इसके अलावा वहां पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, 11 एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन स्टेशन है, ट्रेनें चल रही हैं। अब दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो बन चुका है, उसके ऊपर फ्रेट ट्रेन चल रही हैं। कुछ ही अरसे के बाद वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। रुक जाइए, आप जब चिल्लाती है आपका ऑडियो बंद हो जाता है क्योंकि आप स्काइप पे जुड़ी हुई है। उस्मा जी रुक जाइए, सबर करिए, थोड़ा सा सबर करिए। अपने पड़ोस के हालात, अपने घर के हालात देखिए, अपने घर के हालात देखिए, पड़ोसी के मत देखिए। ये देखिए आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, ये देखिए अंधेरा है चारों तरफ पाकिस्तान में कल से, देखिए ना। रुक जाइए थोड़ा, ठीक है कोई बात। देखिए आज शो में जो आदमी गलत बयानी कर सकता है उसका कोटा मेरे पास खत्म हो गया। आपने बोल दिया सब कुछ। मिर्जा साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मिर्जा साहब उस्मा जी नहीं रुकेंगी। हिना चौधरी जो है, ये हिना चौधरी साहिबा, उन्होंने कहा बस उस्मा जी बस थोड़ा अपने मुल्क के बारे में सोचिए। देखिए खातून खवातीन बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं आटे की। ये देखिए हाथ आगे बढ़ा रहे, देखिए आटे का ट्रक खड़ा हुआ है, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। काश आप जो भाषण दे रही उस्मा जी उससे 10 किलो दाल चावल निकल आता, 4 लोग खाना तो खाते। 24 घंटे से पहले पूरे पाकिस्तान में बिजली आ चुकी है। तो आप ये जो हमारा नेशनल ग्रिड था उसमें जो टेक्निकल एरर आया था, चलिए आप 24/7 बिजली रखे, उसको दूर कर दिया गया है। तो अच्छी बात है उस्मा जी, हम तो दुआ करते हैं आपके खाने का घर बढ़ा रहे। हो सकता है या आप लोगों के साथ भी हुआ। आप रुक जाइए उस्मा जी, आप रुक जाइए वरना मुझे दूसरी तस्वीर दिखानी पड़ेगी। मिर्जा साहब कंक्लूड करिए, उसके बाद मैं अगली तस्वीर दिखाऊंगा आपको। देखें, ये हिना चौधरी साहबा फरमा रही है ना कि भारत झूठा नैरेटिव चला रहा है और टेररिस्ट कंट्री है और ये दोनों ख्वातीन बात कर रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस रीजन में जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ पे कर्जे की मईशत यानी इकोनॉमी बेस्ड ऑन लोन्स एंड डेट्स और झूठे नैरेटिव का बानी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने ये झूठा नैरेटिव फैलाया कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, यानी रिलीजन की बेसिस पे उसने कौमें बनाना शुरू कर दी। इससे बड़ा झूठा नैरेटिव कोई हो सकता है? दूसरा, सबसे पहले आज जो पाकिस्तान जहां पहुंचा है इसकी वजह ही मोहम्मद अली जिन्ना है। ये कोई बात नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना कब्र से निकल आता तो वो बड़ा हैरान होता, परेशान होता कि ये क्या कर दिया पाकिस्तान को। ही इज द कॉज ऑफ टुडेज पाकिस्तान बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक लोन ऑफ $1 बिलियन फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम निजाम हैदराबाद। ये तो मुल्क कर्जों पे ही तो कायम हुआ, झूठे नैरेटिव पे कायम हुआ। तो अब ये अपने अंतिम संस्कार की जानिब जा रहा है, खत्म होने जा रहा है पीओजेके में।
पीओजेके में हमारे देहातों में आज भी 5000 साल पुराना तर्ज जिंदगी है। 1 इंच हमें आगे नहीं बढ़ने दिया इन लोगों ने, पाकिस्तान के काबजीन ने, पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने। हमें तो पीओजेके में अपना जो है वो चीफ सेक्रेटरी हमारा नहीं है, आईजी नहीं है हमारा, अकाउंटेंट जनरल हमारा नहीं है, सारा फाइनेंस एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीस पंजाबीज। और अब इनको मार पड़ रही है और ये बलूचिस्तान से भाग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने चौकियां, फौजी चौकियां छोड़ के भाग गए। फौज तनख्वाहें फौज के देने के लिए नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स आर सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशंस बिकॉज दे डिडंट गेट देयर सैलरीज। क्या बात करती हैं ये ख्वातीन? बोले ठीक है। हिना मुझे बैरिस्टर साहब के पास जाना है, फिर मैं आपको एक नई तस्वीर और दिखाऊंगा। बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं बैरिस्टर साहब के पास नहीं गया। 35 मिनट से वो मुझे देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब मुझे बताइए, क्या ये जो उज़मा जी बता रही है, हिना जी बता रहे हैं, इरशाद साहब कोरमा खा के बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान के आम आदमी के पास खाने के लिए आटा और दाल है? चिकन तो छोड़ दीजिए आप। नहीं है। 6000 रुपए में 1 मन आटा कौन खरीदेगा? 750। बैरिस्टर साहब बताइए। जी मैं आपको बिल्कुल सर देखिए 2-3 बातें हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। एक तो आपके जनरल साहब ने यूरेनियम का यहाँ पे एक नुक्ता उठाया है। तो कुछ माह पहले इंडिया में 2 अफराद कई टन यूरेनियम के साथ पकड़े गए थे। उस मामले को पूरी दुनिया में बड़ी संजीदगी के साथ लिया गया था। आप पहले अपने मामला तो देखें, कई टन यूरेनियम पकड़ी गई थी। और ये जो मामला आप हीथ्रो का बता रहे हैं, वो कोई मुझे कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन वो भी एक प्रोपोगेंडा ही है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम्स में बताया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। हमारे मुल्क में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, फूड की कोई स्कैरसिटी नहीं है, खाना लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? बैरिस्टर हुमायूं साहब, ये लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए हुआ यूं है कि मार्केट के अंदर आटा जो है उसकी कीमत प्राइवेट जो दुकानदार है उन्होंने काफी बढ़ा दी। अच्छा। तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बंदूकों से उसकी हिफाजत कर रही है, बंदूकों से उसकी रक्षा कर रही है। ये हालात हो गए। बैरिस्टर साहब ये गलत है क्या? वो बंदूकों से जो आटे की रक्षा की जा रही है, बताइए। सुन लें। अच्छा ये गलत है क्या? मुझे बताइए, ये तस्वीरें गलत है क्या? ये तस्वीरें जो मैं पाकिस्तान की दिखा रहा हूँ, ये गलत है क्या कि बंदूकों से आपको अन्न की रक्षा करनी पड़ रही है? ये अफगान रिफ्यूजीज की तस्वीरें हैं, अफगान रिफ्यूजीज की। ये जो अफगान कैंप्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये उन रिफ्यूजीज को जब देने गए थे, ये वहां की तस्वीरें हैं। अच्छा। आपको बात को आप मिस एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बात का वही बात है, प्रोपेगेंडा करते हैं। आप पहले ये बताएं, आपकी इंडिया की जो गुर्बत है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लोगों ने गुर्बत का नाम लेना तो इंडिया का नाम लेते हैं। अच्छा। आपके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। आप मोदी साहब की डॉक्यूमेंट्री का तो जवाब दें। आपने हजारों मुसलमानों को जब आपने कत्ल किया वहां पे, उसका जवाब कौन देगा? बैरिस्टर साहब, हमारे इसके लिए कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आपके घर में खाना नहीं, आप टाई कोट पहन के बैठे होंगे, आपने बिरयानी और कोरमा खाया होगा। जरा पड़ोस के गरीब बस्ती में जो रहता है उसके बारे में भी सोच लीजिए। आरती में आऊंगा। इरशाद साहब, कोरमे के बाद ये बताइए, कोरमा तो आपने खा लिया। देखिए लोगों को अब लोग कह रहे हैं कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करनी पड़ेगी। कश्मीर छोड़ देंगे आप इरशाद साहब? अच्छा, इरशाद साहब डिस्कनेक्टेड है। यही सवाल मैं हिना से लेता हूं। हिना, लोग कह रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि ये कश्मीर के नाम पर हमको झुंझुना पकड़ा दिया। आप बोले तो वो स्टेटमेंट भी सुना देता हूं। दीपक, ये लोग नहीं कह रहे, ये दीपक कह रहा है। और दीपक, आई एम सो फेड अप। आप क्यों एक ही तरह के मुहावरे हर प्रोग्राम में वही बोलते हैं, कम अप विद सम न्यू कंटेंट, यू नो। आई विल कम विद न्यू कंटेंट। ये मेरा सब न्यू कंटेंट है। पिछले लास्ट 24 घंटे में पाकिस्तान में जो हुआ है ना, मैंने सब दिखा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 1-2-4 वीडियोस आपने फेक बनाने के लिए रख ली है पाकिस्तान के लिए। मैंने पहले भी कहा है, लेट्स हैव अ मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ, सुनिए ना, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ ये सब वीडियो गलत हो। पाकिस्तान में हर इंसान के पास खाना हो, ये सब वीडियो गलत हो। पाकिस्तान में हर इंसान के पास खाना हो, लेकिन सिर्फ हिना के पास खाना दिख रहा है, इरशाद साहब के पास खाना दिख रहा है, आम आदमी के पास नहीं है। अच्छा दीपक, एक तो आपको खाना दिखता है, आप अपनी आंख से देखते हैं, भारत अपनी आंख से देखता है दुनिया को भी और पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी क्या है वो तो पाकिस्तान में बसने वाले लोग बताएंगे ना। अगर आप ये वीडियोस इतनी दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हम भी वीडियोस दिखा सकते हैं, कश्मीर की दिखा देंगे,
हम आपके अपने जो प्रोटेस्ट चलते हैं माइनॉरिटीज राइट्स, आपकी आजादी पसंद तहरीक है वो दिखा देंगे। हम ये भी बता देंगे कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंडिया को कोट किया जाता है बिगेस्ट वायलेटर ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स। वो पाकिस्तान नहीं कहता। दिखाइए, मैं तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, दिखाइए ना। आप मुद्दों पर बहस चाहती है, हम उन पर भी बहस कर लेंगे। ये सब आपके फेक नैरेटिव है। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय है। फिर हम 4-5 दिन पहले की खबर कोट कर लेते हैं। आप लोगों में रिलीजियस एक्सेप्टेंस है ही नहीं। अच्छा, हम को एग्जिस्टेंस की बात, मुझे बताइए, ये बात वो पाकिस्तान कर रहा है जिसने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा लिया। वो रिलीजियस एक्सेप्टेंस की बात करेगा ही ना। वो रिलीजियस एक्सेप्टेंस की बात करेगा जिसने धर्म के आधार पर अपना देश बनाया है। सीधे आरती के पास चलता हूँ। आरती बताइए, जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश बनवाया हो वो रिलीजियस एक्सेप्टेंस का भाषण दे रहे हैं हमें। प्रॉब्लम है, आप लोग रिलीजियस एक्सेप्टेंस रखते नहीं अपने अंदर। देखिए, यही तो है यहाँ पे, यही तो आयरनी है कि जिन्होंने धर्म के नाम पे, कम्युनलिज्म के नाम पे एक देश को बांट दिया, लोगों को बांट दिया, और ये कहा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। 2 नेशन थ्योरी का जो इन्वेंशन किया जिन्होंने, वो आज कह रहे हैं कि हमको धर्म की एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या कह रहे हैं? इंडिया जो है हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। यहाँ पे हजारों तरह की कम्युनिटीज है, हजारों तरह की भाषाएं हैं। यहाँ पे क्या नहीं है? और ये लोग जिन्होंने इस्लाम के नाम पे ना सिर्फ एक देश छीना अपने देश से, दूसरा इन्होंने जो किया कि इस्लामिक जिहाद के नाम पे इतने लोग मरवा दिए। इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया कश्मीर में। इन्होंने पंजाबी सिख्स को मरवा दिया खालिस्तान का झंडा उठाने के चक्कर में। तो ये लोग धर्म की बात तो बिल्कुल ना करें। इनके बारे में जो सबसे बड़ी बात जो है पूरी दुनिया में जिसकी बात होती है वो सिर्फ आतंकवाद है। पाकिस्तान ने अगर कोई शोहरत पाई है या बदनामी पाई है वो सिर्फ इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के नाम पे पाई है। आज की डेट में इन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि इन्होंने पिछले 75 साल में 4 जंगें की कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान के साथ। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने 40 साल से आतंकवाद का जो सारा जो इकोसिस्टम खड़ा किया अफगानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये उसका जो है फल भोग रहे हैं। ये जो इन्होंने बीज, जहर का बीज जो बोया था उसी की उपज काट रहे हैं। तभी आज इनके पास गेहूं और अनाज नहीं है, सिर्फ जहर है, सिर्फ नफरत की दीवारें हैं इनके पास। और आरती जी, मैंने अभी पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट सुनाया। वो कह रहा है कि तालिबान ने कल स्टेटमेंट दिया है, ये 24 घंटे पहले की बात है, कि वो कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है। तालिबान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि तालिबान को अब डर लग रहा है पाकिस्तान से कि हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाएगा। लेकिन उज़मा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उज़मा जी को फ्रेम में रखिएगा और जरा दिखाइए वहां की जनता गरीबी पर क्या बोलती है। उज़मा जी कह रही मैं फेक नैरेटिव चला रहा हूं, बैरिस्टर साहब भी है, उज़मा जी भी है। उज़मा जी, आपकी पार्टी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे बताइए, क्या आप इस हकीकत को नकार देंगी? क्या ये पाकिस्तान के हालात नहीं है उज़मा जी? देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन को फेस कर रही है। कोविड के बाद जो है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें भी बहुत मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा है, और वो लोग भी जो है वो बड़ा अपने उनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उनको कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान में बड़ी एक मजबूत हमारी कौम है, और वो अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता भी है तो वो उसको आसानी से जो है उसको जो है फेस करते हैं। अब आप थोड़ी बहुत हिंदी समझती है? आप चुन के वो क्लिप्स लेते हैं। अच्छा, जो उज़मा जी, आप थोड़ी बहुत हिंदी समझती है? मुखालफत में लोग होते हैं और जिन्होंने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, वो अभी इमरान रियाज का आपने पहले क्लिप दिखाया था, वो तो बिल्कुल ही वो गूफ सा बंदा है जो कि हमेशा पाकिस्तान जो ऑपोजिशन है उसके साथ बैठ के तो अपनी बांसुरी बजाता रहता है रेटिंग के लिए।
तो आप जो सही जो आपने ले रहे हैं तो मैं आपको भिजवा दूंगी। देखें हमारे पाकिस्तान में कोई भूखा चलिए नहीं मैं आपकी सोता। बात मान लेता हूँ, सबको खाना पाकिस्तान मिलता में है, सब सबको खुशहाल खाना हैं, मिलता है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे तेजी से चलने वाला मुल्क है, पाकिस्तान में सबके पास खाना है, सबके पास आटा है, सबके पास रोटी है। मिल जाएगी आपके देश को मेरे कहने पर? बताइए, मिल जाएगी मेरे कहने पर आपके देश को? मैं क्या देता हूँ, मैं टीवी पर भी दिखा देता हूँ, मैं क्या देता हूँ टीवी पर भी दिखा देता हूँ। सबके घर खाना है, सबके पास रोटी है, सब अच्छे हैं, सब खुशहाल हैं, बहुत बढ़िया मुल्क है पाकिस्तान। पर तालिबान वाले क्यों बोल रहे हैं आप आतंकवादी, आप भेज देंगे आतंकवादी अफगानिस्तान के अंदर? बताइए ना। जो आरएसएस मेंटालिटी है वो उसने जो सेक्युलर चेहरा था इंडिया का वो मसख कर दिया है। वहाँ पे जो रिलीजियस हमारे यहाँ जो ये बोलता है ना, जो ये बोलता है उसके लिए कहावत है। लोग हैं वो जनरल सिन्हा साहब आपने जरूर सुना होगा, आंखों का अंधा और नाम नयन सुख। क्या पाकिस्तान का एलीट क्लास यही कर रहा है? हमें मिला है, पता है सामने कुछ नहीं दिख रहा है, पर नाम मैंने नयन सुख रखा है। ऐसी वहाँ पे हाँ मैम, हो गया, थैंक यू। उस्मा जी सुन लिया आपकी बात, मैंने कह भी दिया पाकिस्तान में सब लोग खुशहाल है, मैंने कह भी दिया। आप सुन लीजिए जनरल सिन्हा की बात। सुनने जय हो गया मैम, हो गया मैम। सुने चिल्ला रही है, सुने अब। अरे भाई जनरल सिन्हा नहीं है आप, उस्मा साहब। मैम प्लीज सुने। देखिए दीपक साहब इनका वॉइस डाउन कीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। अरे सुने मैम, सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए। देखिए दीपक साहब, अल्लाह ने इनकी बात हरदम सुनी है। इन्होंने कहा कि हम भूखे पेट सो जाएंगे, घास की रोटी खा लेंगे, मगर हम न्यूक्लियर। अल्लाह ने सुन लिया, आज भूखे पेट सुन रहे हैं और क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जौल हक ने कहा कि हम इस्लाम इतनी बड़ी जिहाद लाएंगे और वो जिहाद सबको ले जाएंगे, पूरे दुनिया में फैला देंगे। वो फैल गया। उन्होंने कहा आज वही इस्लाम, देखिए क्या कह रहे हैं। इवन अफगानिस्तान कहता है कि जो इनका आईएस इनका खुरासान प्रोविंस का है, वो उनके लिए बहुत बड़ा। सच्चाई यही है, यही की धरती से वहां पर जाकर के डूरन लाइन के अगेंस्ट में तालिबान तक को खतरा ये पैदा कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है और अल्लाह ने इनकी बात सुन ली है। और देखिए दीपक साहब, ये लोग जो 1% बैठे हुए हैं, जो टीवी चैनल में आके बोलते हैं, 99% आज पाकिस्तान के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली हम वेट करेंगे। मैम सुन ले आप, हम नहीं कुछ हमें करने की जरूरत। आपने खुदा आगे भी बोल दीजिए, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। उस्मा जी आगे भी बोल दीजिए, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। बहुत बड़ी हकीकत है, जाके वर्ल्ड मैप देखें, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, जो मर्जी आप अच्छा चलिए, और छोड़ दीजिए, हम नहीं बिगाड़ सकते, कोई बात नहीं। जनरल सिन्हा साहब, खौफ से आप लोगों मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था हमने आपको, मोस्ट फेवर्ड नेशन। सुन लीजिए, उस्मा जी को भी रखिए, सबको रखिए फ्रेम में, सुनाइए पाकिस्तान के आम लोग और क्या कहते हैं, वहाँ के हालात पर सुनिए। उस्मा जी सुन लीजिए, जनरल सिन्हा सुनिए, फिर मैं आप सबका क्लोजिंग कमेंट लूंगा। बैरिस्टर साहब, अब कश्मीर के आम लोग कहने लगे, मैंने सुनाया वो स्टेटमेंट अभी कि हुक्मरानों ने और फौज ने जो कश्मीर का लॉलीपॉप दे रखा है उसको बंद करना चाहिए। देखिए मेरे साथ बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आप जो दिखाते हैं, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाफ ट्रूथ। आप आधी सच्चाई दिखाते हैं। कितने लोग भूखे हैं वहां पर, संख्या बता दीजिए, फुल ट्रूथ बता दीजिए ना। आपको कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुन लें। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मेरी राय ये है कि दोनों मुल्कों को बैठ के अपने कुछ जो हटदर्मी है, कुछ जिद आपकी है, वो भी आप भी खत्म करें, और पाकिस्तान भी अपने कुछ मामला जो हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, तो शायद पाकिस्तान और इंडिया करीब आ सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, अमन की कोशिश करता है, और ये जो आप गलत दिखा रहे हैं, देखिए कश्मीर में मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई बात। आरती जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे क्लोजिंग कमेंट दोनों का लेना है, लेकिन आरती सबसे पहले ये कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, ये अपनी हकीकत स्वीकार करना ही नहीं चाहते। हमारे इसके लिए कहावत है, मैंने वो बोल दिया। दीपक साहब देखिए मेरी बात सुने, अब ऐसा नहीं है। अच्छा मैं आपकी बात से अगर एग्री करना शुरू कर दूं, तो फिर इसका मतलब है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मेरी हकीकत ठीक हो जाएगी। सर मैं देखिए
सर मेरी बात से एग्री ना करें बैरिस्टर साहब, प्रोपोगेंडा चलाएं, अपने हालात तो देख लें। इंडिया के आपको ये जेब नहीं देता कि आप इतना इस किस्म का झूठ चलाएं अपने चैनल के ऊपर और उसको आप चलाते जाएं। देखिए मसाइल इस तरह मुझे मौका दे रहे हैं इंडिया में आने का, ने चलाया है। इंटरव्यू करता हूं तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं इंडिया के अंदर। बैरिस्टर साहब ये वही है जो पाकिस्तान के चैनलों ने चलाया है। ये पाकिस्तान की आवाम में जो कह रही है कश्मीर का लॉलीपॉप दे रखा है हमारे हुक्मरानों ने हमको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और एक दिन यही आवाम जो है जैसे श्रीलंका में अंदर गई है ना, वैसे आपके यहाँ ना चली जाए। इतने भारती जी क्या कहेंगी? दीपक जी देखिए, ये जो अभी सब लोग बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, ये जो पाकिस्तानी एलीट है ये हमेशा डिनायल मोड में ही रहे है और रहेंगे, क्योंकि 75 साल में इनका एक ही फॉर्मूला था राज करने का। वो फॉर्मूला था कि आतंकवाद करो, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करो और खुद जो है पावर में रहो। इनको कोई लेन देन नहीं है पाकिस्तान की आम जनता के साथ। इनको कोई लेन देन नहीं है कि किसी के घर आटा है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं। ये वो पाकिस्तानी फ्यूडल क्लास है जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया सिर्फ अपने आप के लिए। ये हुसैन हक्कानी जो है उन्होंने बहुत सही बात कही, अब वो एक लेजेंडरी बात सी हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद आर्मी है पूरी दुनिया में जिनके पास एक पूरा मुल्क जो है वो एक प्लेट में मिल गया, इनको गिफ्ट में मिल गया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नासूर, ये एक हेटफुल आइडिया, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं, टू नेशन थ्योरी पे बनाया। और इसका जो अभी हश्र हम देख रहे हैं वो होना ही था, क्योंकि कोई भी मुल्क की फाउंडेशन जो जिसमें नफरत हो वो सस्टेन कर ही नहीं सकता है। ये मुल्क नफरत पे बना था, तो इसलिए इनसे ये उम्मीद करना, इस फ्यूडल पाकिस्तानी फ्यूडल क्लास से ये उम्मीद करना कि कोई सेंसिबल बात करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे इनकी रियलिटी क्या है। इन्होंने कश्मीर और इस्लामिक जहाद के नाम पे पूरा जो इतना बड़ा कौम है पाकिस्तानी मुसलमान हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, उन सबका जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो सिर्फ दो चीजों के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने पैसे के लिए। इनके बच्चे सेटल्ड है अमेरिका में, इनके बच्चे सेटल्ड है यूरोप में, लंदन में। इनको आम जनता जो पाकिस्तान की, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है एक जनरल साहब पिज्जा की कंपनी चलाते हैं, एक जनरल साहब का परिवार और जनरल साहब पिज्जा की कंपनी चलाते हैं यूरोप में, और काफी नामी कंपनी है वो, और सब लोग कहते हैं सीपैक का पैसा चला गया। ताल ठोके में आज के लिए इतना ही। कल फिर 4:45 पर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। ताल ठोक कर।